हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यार यूनिट वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको याद होगा मैं यूनिट वेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन उसके बाद मैं बोला था बच्चों कि यूनिट वेक्टर को आप कंप्लीटली स्टडी तब तक नहीं कर सकते जब तक आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना नहीं जानते, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नीट्यूड ही निकालना सीखे थे। अब जब चूँकि हम लोग को मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालना आ गया है बच्चों, तो अब हम लोग यूनिट वेक्टर को कंप्लीटली बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको याद होगा यूनिट वेक्टर के बारे में मैं क्या बोला था, ये नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। यूनिट का क्या मतलब होता है, लिटरल मीनिंग अगर यूनिट का देखा जाए तो इसका यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक। इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड तो हम बोल चुके बच्चों कि 1 है, तो क्या बच गया उसके पास, डायरेक्शन बच गया, डायरेक्शन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो किस काम में आता है, तो डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है। क्लियर है ना बच्चों। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड यूनिटी का क्या मतलब होता है बच्चों, 1, है ना। एंड विच इज यूज्ड to show the direction of any vector, यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो किस काम में आता हो, तो डायरेक्शन दिखाने के काम में आता हो, है ना बच्चों। आप इसको लिख सकते हो, बहुत सिंपल सा चीज़ है बच्चों। चलो अब देखो, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है जो फ्रिक्वेंटली बहुत यूज में आता है, इसलिए उसको हम लोग याद रखते हैं, है ना। क्या होता है वो बच्चों, अक्सर हम लोग ये फिगर बनाते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हम लोग खेलते रहते पूरे फिजिक्स में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है बच्चों। क्या है ये, जेड एक्सिस है ना, और ये ऑरिजिन होता है। तो एक यूनिट वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को दिखाता है बच्चों, उसको बोलते हैं आई कैप। जो पॉजिटिव वाई एक्सिस को दिखाता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जो पॉजिटिव जेड एक्सिस को दिखाता है बच्चों उसको बोलते हैं के कैप। आई कैप क्या है बच्चों, ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो किस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। मतलब हम बोल सकते हैं ये आई कैप क्या है बच्चों, ये किसको दिखाता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है। क्लियर है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आई कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर along positive x axis, सिमिलरली जे कैप क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव y एक्सिस। आप सिमिलरली लिख सकते हो बच्चों के कैप के बारे में, के कैप क्या है, तो एक यूनिट वेक्टर है along पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्लियर है ना बच्चों। तो ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर को लिया गया, जिसको बोलते हैं बच्चों आई कैप, जे कैप, के कैप। क्लियर है ना। चलो अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों कि आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर यूनिट वेक्टर का जन्म क्यों हुआ, यूनिट वेक्टर को क्यों इजाद किया गया, इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब क्यों इसको बनाया क्यों गया सर, है ना। तो देखो बच्चों, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, इसका क्यों ज़रूरत पड़ा। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों कि एक लड़का जो है ना अपने दोस्त को एक स्टेटमेंट बोलता है, एक बात बताता है कि भाई एक लड़का है, अ बॉय इज मूविंग विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक लड़का क्या बोल रहा है बच्चों कि एक लड़का है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या ये लैंग्वेज बहुत लंबा नहीं हो गया बच्चों, उस बच्चे की स्पीड को बताने का ये तरीका बहुत लंबा नहीं है लैंग्वेज के फॉर्म में। तो उसको आसान करने के लिए इस यूनिट वेक्टर को लाया गया। कैसे आसान होगा, ध्यान देना बच्चों। इसके जगह पे हम इतना लंबा लैंग्वेज ना लिख के बच्चों हम क्या लिखेंगे, सीधा ऐसे दिखा देंगे। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय हम ऐसे दिखाएंगे बच्चों 2।
अब 2 यहाँ लिखते ये समझ में आया कि एक बच्चा है जिसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को दिखाने का क्या तरीका सीखे हम लोग, आई कैप। तो यहाँ लगा देंगे हम लोग आई कैप। क्लियर है ना। तो ये देखते हम लोग को क्या समझ में आ गया बच्चों कि एक लड़का है जो चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में, तो आई कैप लगाया हुआ है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है। तो क्या इतना लंबा लैंग्वेज की जगह पे हम लोग सिंपली ये लिख सकते हैं बच्चों, तो हमारा आसान थोड़ा काम हमारा आसान हो गया ना बच्चों। बात समझ में आई। यूनिट वेक्टर का जन्म क्यों हुआ, किसी भी बड़े लैंग्वेज को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए, है ना बच्चों। यूनिट वेक्टर का क्यों इजाद हुआ बच्चों, ताकि हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखा पाए। 2 मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, डायरेक्शन दिखाने के लिए आई कैप लाया गया। मतलब यूनिट वेक्टर क्यों लाया गया बच्चों, डायरेक्शन दिखाने के लिए। क्लियर है ना। चलो इसको उतार लो बच्चों, मैं रब करता हूँ फिर आगे बताता हूँ। हो गया। देखो अब हमारे मन में एक सवाल आया बच्चों कि सर वो जो बच्चा था जो अभी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वो क्या बच्चा केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही चलेगा, ऐसा तो नहीं है सर। तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। तो अगर वो किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में चलता है सर, तो उसका डायरेक्शन आप कैसे दिखाओगे। यहाँ तो चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिया चल रहा था तो आप आई कैप से दिखा दिए। वो ना तो एक्स एक्सिस में चलेगा ना तो वाई एक्सिस में चलेगा, कोई ऐसे डायरेक्शन में चले जिसमें मतलब कोई प्लेन में चले बच्चों, मतलब उसमें एक्स भी आ जाए वाई भी आ जाए, तो उसका आप डायरेक्शन कैसे दिखाओगे। कहने का क्या मतलब बच्चों कि कोई भी जनरल वेक्टर दिया हुआ है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाए। बात समझ में आ रहा है ना बच्चों। फॉर एनी जनरल वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं बच्चों, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप देखना। हाँ सपोज करो बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज करो कि एक कोई पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल कोई यहाँ पे पी पार्टिकल है बच्चों, और यहाँ से यहाँ इसका दूरी है समथिंग ए, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, a × 0, ऐसे कोऑर्डिनेट दोगे ना बच्चों। चलो अभी बोला जाए कि इसका बताओ, ये ओरिजिन है, इसका बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर लास्ट क्लास में मैं पढ़ाया था बच्चों, क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट, जिसको ओरिजिन हम लोग जनरली लेते हैं बच्चों, रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक अगर एक एरो ड्रॉ कर देते हैं तो वही इसका पोजीशन वेक्टर हो गया बच्चों, आर का पोजीशन वेक्टर। क्या इसको हम लोग वेक्टोरियली लिख सकते हैं बच्चों, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में। कैसे लिखेंगे बताओ। अगर ये कोई वेक्टर है बच्चों तो हम आर को क्या लिखेंगे, कैसे लिखना सिखाए थे कि इस पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए हम लोग कैसे गए हैं, ए चले हैं एक्स एक्सिस में, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ए आई कैप लिख सकते हैं ना आर को। चलो अब एक चीज़ मेरे को बताना बच्चों, ये जो एक वेक्टर है, एक वेक्टर में क्या क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है और डायरेक्शन आता है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या ए है, ए लेंथ है बच्चों, इस पोजीशन वेक्टर का इस एरो का लेंथ ए है, तो इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। और ये आई कैप क्या है बच्चों, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है। डायरेक्शन दिखा रहा है मतलब क्या, हम इसको बोल सकते हैं ना कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, वही जो डायरेक्शन दिखाता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और आई कैप वही चीज़ है बच्चों, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या था बच्चों, तो मैग्नीट्यूड था किसका, आर वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर, मतलब डायरेक्शन ऑफ आर, ऐसे बोल सकते हैं ना बच्चों, डायरेक्शन ऑफ आर। और डायरेक्शन ऑफ आर मतलब क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ आर, यूनिट वेक्टर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर इनटू यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन मतलब क्या बच्चों, डायरेक्शन कौन दिखाता है, यूनिट वेक्टर दिखाता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ से आप देखो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, आर कैप क्या आ गया बच्चों, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो कोई भी जनरल, यहाँ हम 1 डायमेंशन में आपको प्रूफ किया है बच्चों, लेकिन ये हर डायमेंशन के लिए वैलिड होगा कि अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो क्या करना चाहिए बच्चों, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना चाहिए। तो क्या यूनिट वेक्टर आ जाता है, मतलब उसका डायरेक्शन आ जाता है बच्चों, है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं, ये जहाँ भी कैप देखो ना बच्चों, आप समझ जाओ कि यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। इसको क्या पढ़ोगे बच्चों, इसको रीड एज, इसको ऐसे पढ़ते हैं, रीड एज आर कैप। और इसका क्या मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर।
क्लियर है ना बच्चों। तो एक किसी भी जनरल वेक्टर का क्या यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आप इसको एक और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकते हो बच्चों, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना कैसे इसको और समझा जा सकता है। देखो बच्चों, सपोज करो आपके पास कोई एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, वेक्टर ए, थोड़ी देर, और ये मान लो बच्चों इसका जो लेंथ है ना वो 10 है, 10 है। लेंथ 10 कहने का क्या मतलब बच्चों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 है। क्लियर है ना। चलो अभी हम क्या करते हैं ना बच्चों कि एक ऐसा वेक्टर बनाते हैं जो इसी डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन यही हो बच्चों लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो या फिर यूं भी बोला जा सकता है बच्चों कि इस वेक्टर को हमको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। यूनिट वेक्टर में चेंज करना है मतलब क्या कि इसका मैग्नीट्यूड 1 कर देना है, और वो जब मैग्नीट्यूड 1 कर दोगे तो क्या वो केवल डायरेक्शन दिखाएगा, क्या उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं बच्चों। तो अगर इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है बच्चों, अगर इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए, अगर ये 10 यूनिट का है, 10 मैग्नीट्यूड है, तो 1 मैग्नीट्यूड लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या 10 से डिवाइड कर देना चाहिए, 10 से डिवाइड कर देना चाहिए, तभी उसका, देखो ये 10 मैग्नीट्यूड का है ना, अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और जैसे ही मैग्नीट्यूड 1 हो गया बच्चों, क्या उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं ना। तो इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालना है बच्चों तो हम लोग कैसे करोगे, इसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जैसे ही बच्चों मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या 1 हो गया, और क्या वो डायरेक्शन दिखाने के काम में आएगा, तो क्या ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर है ना बच्चों। अब बच्चे इसको रटते हैं, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर। रटना क्यों भाई, आप समझ सकते हो, अगर इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तभी उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और मैग्नीट्यूड 1 होगा तभी उसको यूनिट वेक्टर बोलोगे, है ना। क्लियर है बच्चों। यहाँ से हम लोग क्या सीखे बच्चों कि अगर आपके पास कोई भी जनरल वेक्टर दिया हुआ है, अगर आप उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा, और वो क्या दिखाएगा बच्चों, उस वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर है ना। चलो इसको उतार लो, इसके बाद इस पर क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों। हो गया। देखो बच्चों क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, सिंपल देखो। सपोज करो एग्जांपल नंबर 1, एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एक कोई भी वेक्टर p दिया हुआ है बच्चों, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप, हाँ, या ऐसे ले लो बच्चों माइनस 2k कैप। ऐसे एक वेक्टर दिया हुआ है, बोलेगा कि फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। क्या ये बहुत आसान सवाल है बच्चों, बहुत बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत बेसिक लेवल। तो क्या इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इसको क्या पढ़ोगे बच्चों, पी कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग, इसको क्या पढ़ोगे बच्चों, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर पी, है ना। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी हम लोग देखिए कैसे निकलता है। उसी के मैग्नीट्यूड से अगर वेक्टर को डिवाइड कर दो बच्चों, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या यूनिट वेक्टर आ जाता है, पी कैप के पी कितना है बच्चों, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है बच्चों, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्या मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, उसका रूट तो 1/3। क्या यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो चुका है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल, सबसे बेसिक क्वेश्चन, ऐसा पूछा जा सकता है। उतार लो आप, ऐसा कोई भी वेक्टर दिया रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो। यार ये क्या दिखा रहा है, केवल डायरेक्शन दिखाता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करना चाहिए बच्चों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इसको नोट करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करना बच्चों। सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है यूं वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है बच्चों वेक्टर बी। दूसरा वेक्टर है बच्चों वेक्टर बी। सच अवे कि ए और बी पैरेलल हैं एक दूसरे के, ए और बी पैरेलल है बच्चों, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। चलो अभी मैं क्या करता हूं बच्चों, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अच्छा जैसे ही मैं ये बात बोला बच्चों कि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, चलो डायरेक्शन सेम है, थोड़ा सा ध्यान दो, डायरेक्शन सेम है। इसका यूनिट वेक्टर निकालो तो बच्चों, अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहें, किसका, वेक्टर ए का, तो यूनिट वेक्टर क्या ए कैप से दिखाओगे बच्चों। चलो इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहो तो क्या कैसे दिखाओगे, क्या बी कैप से दिखाओगे बच्चों। ठीक, दोनों का यूनिट वेक्टर निकालिए। अब जैसे ही यूनिट वेक्टर निकाले बच्चों तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, क्या इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया बच्चों, क्योंकि ये भी एक यूनिट वेक्टर है। चलो तो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए कैप है, एक वेक्टर बी कैप है, जिसका मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों। और क्या दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो दोनों का यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, उसका डायरेक्शन ही तो दिखाता है ना बच्चों। तो ये दोनों, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है मतलब क्या यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम होगा। तो हम कह सकते हैं ना बच्चों कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए कैप और दूसरा वेक्टर बी कैप, एक वेक्टर ए कैप दूसरा वेक्टर बी कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। क्यों डायरेक्शन सेम है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो दो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, वैसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, क्या ये इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं बच्चों। तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए कैप इज इक्वल्स टू बी कैप, ए कैप इज इक्वल्स टू बी कैप। कब बोल सकते हैं बच्चों, कब बोल सकते हैं। अच्छा ए कैप बी कैप मैग्नीट्यूड सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम हो गया। डायरेक्शन सेम कब है, जब दोनों पैरेलल हैं। तो ये कब हम ऐसा इसको बोल सकते हैं बच्चों, ए कैप इक्वल्स टू बी कैप कब बोल सकते हैं, व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल, पैरेलल। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, है ना बच्चों। इससे हम लोग क्या सीखें कि अगर कोई दो वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, या फिर यूं कहें कि दोनों पैरेलल हों, तो क्या दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए बच्चों, दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर कहते हैं मैग्नीट्यूड सेम हो गया, चूंकि वो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम हो गया। तो दो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो क्या उसका यूनिट वेक्टर, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वल वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ से नोट करके हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, if two vectors have same direction, then their unit vectors must be same, क्लियर है ना बच्चों। चलो इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है बच्चों, इसको याद रखना हमेशा, है ना। चलो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ध्यान से देखना बच्चों। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये एक बार पूछा गया था बच्चों। आप जब इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ोगे ना, इंजीनियरिंग में जब पहुंचोगे तो फर्स्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक बार नीट में भी पूछा था ऐसा क्वेश्चन बच्चों। फाइंड अ वेक्टर P such that magnitude of P is 2, मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, 2 है, and is directed along, या फिर ऐसे बोलते हैं, and whose direction
is along a vector q, a vector q, और q का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों कि एक वेक्टर p बताओ जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 है और उसका डायरेक्शन किधर है बच्चों, तो इस वेक्टर के अलोंग है, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन में है। बात समझ में आई। कैसे निकालेंगे बच्चों, अभी जो हम लोग अभी नोट करके लिखे थे ना उसी पे बेस्ड है। कैसे देखो, जैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन में देखे बच्चों कि p किस डायरेक्शन में, q की डायरेक्शन में, तो क्या बोल सकते हैं p और q का डायरेक्शन सेम है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बच्चों सिंस p इज पैरेलल टू q, p इज पैरेलल टू q, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या बच्चों कि p कैप इक्वल्स टू q कैप, बोल सकते हैं ना बच्चों। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन सेम होता है, तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए, जैसा कि अभी हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट में देखे थे बच्चों। चलो अब ये जैसे ही हुआ बच्चों, हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो p कैप को क्या लिख सकते हो, वेक्टर p बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इक्वल्स टू वेक्टर q बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q। अब इसको कैलकुलेट कर दो बच्चों, वेक्टर p मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 बराबर वेक्टर q दिया हुआ है बच्चों i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे निकाल दो, इसके कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, तो क्या p वेक्टर हम लोग को दिख रहा है बच्चों, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2 और ये 4 है बच्चों, तो √6 हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो गया 2/√6 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। क्या वेक्टर p पता चल गया बच्चों, है ना। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है बच्चों, मतलब उस डायरेक्शन दिया हुआ है, तो क्या इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट किया जा सकता है ना उस वेक्टर को i कैप जे कैप k कैप के टर्म में। क्लियर है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन दिया गया बच्चों, ध्यान से समझना। ये क्या है बच्चों बताओ, ये क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड सॉरी क्यूब है बच्चों, ये क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर, 1 मीटर का साइड है बच्चों, मतलब इसका साइड का हर साइड का लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया ना बच्चों कि इसका इस पॉइंट पे सपोज इसका नेमिंग दे दो बच्चों, इसका नामकरण कर दो। कैसे, ये पॉइंट को ले लो बच्चों A B C D E F G H, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन ऐसा था बच्चों कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस वर्टेक्स पे, इस क्यूब के A वर्टेक्स पे एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। कितना मैग्नीट्यूड है बच्चों, 3 न्यूटन, है ना। और उसका डायरेक्शन बोला कि वो डायरेक्शन किधर है, तो वो AG की तरफ है, A से G की तरफ। क्वेश्चन कैसे था बच्चों, देखो, फाइंड अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड फाइंड इफ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 Newton acts at point A and is directed towards G, then find
फाइंड द फोर्स वेक्टर, द फोर्स वेक्टर। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? एक क्यूब है जो 1 मीटर साइड का है, उसके पॉइंट ए पे एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है। किधर लग रहा है? तो ए से लेके जी की तरफ डायरेक्शन है बच्चों। तो उसको आप आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में फोर्स का एक्सप्रेशन बताओ। बात समझ में आई? कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। सबसे पहले क्या करते हैं ना बच्चों हम लोग कि इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा बच्चों। देखो कैसे, हम इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस, और इधर मान लेते हैं बच्चों जेड एक्सिस। और ये हो गया ओरिजिन आपका, है ना। चलो, फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है बच्चों, यूं, हाँ ऐसे। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना बच्चों। चलो, या फिर आप ऐसे दिखाओ बच्चों, फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरे को पता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मान लो कि कुछ यूं है ना। या फिर चलो ऐसे ही दिखा दो, इस डायरेक्शन में है फोर्स, इस डायरेक्शन में है। अब कैसे निकाला जाए भाई, कैसे निकाला जाए? देखो बच्चों, आप ध्यान से देखोगे ना तो एफ का डायरेक्शन क्या है? अलोंग ओ जी या अलोंग ए जी, ए जी की तरफ डायरेक्शन है। मतलब हम बोल सकते हैं क्या बच्चों कि ए जी और एफ जो है क्या है? पैरेलल है। क्या एक ए जी वेक्टर है बच्चों? ए जी वेक्टर कहने का क्या मतलब? क्या इस जी का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? जी का पोजीशन वेक्टर यही है, जी का भी पोजीशन वेक्टर यही है बच्चों, है ना। जी का पोजीशन वेक्टर, तो जी का पोजीशन वेक्टर क्या है? ओ जी, ओ जी और एफ, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है बच्चों? तो क्या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, सिंस, यहाँ सॉल्यूशन दे रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन, सिंस फोर्स का डायरेक्शन क्या है बच्चों? तो ओ जी की तरफ या ए जी की तरफ, एक ही बात है, ओ और ए जी की तरफ। तो हम बोल सकते हैं ना बच्चों कि ए जी वेक्टर है, ए जी इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी, ए जी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से देखो, ए जी को क्या लिख सकते हो? ए जी को क्या लिख सकते हो बच्चों बताओ? पोजिशन वेक्टर लिखना आता है ना, कि जी पे पहुँचना है हमको, जी पे पहुँचना है। तो जी का कोऑर्डिनेट लिख दो तो बच्चों, पहले कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? जी पे पहुँचो तो इधर 1 चले, इधर 1 चले, फिर इधर 1 चले, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या 1,1 ऐसा हो गया बच्चों। और ओ का कोऑर्डिनेट क्या 0,0,0 हो गया। तो क्या आप ओ जी वेक्टर या ए जी वेक्टर लिख सकते हो? क्या लिखोगे बच्चों? आई कैप, जी पे पहुंचने के लिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि ए जी और फोर्स वेक्टर पैरेलल हैं, सिंस फोर्स वेक्टर इज पैरेलल टू ए जी। फोर्स का डायरेक्शन यही था बच्चों, ए जी की तरफ, तो ए जी और एफ का डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब दोनों पैरेलल हैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि एफ कैप इक्वल्स टू ए जी का कैप, लिख सकते हैं ना बच्चों। चलो, अब एफ कैप को क्या कैसे लिखोगे बच्चों? फोर्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इक्वल्स टू ए जी को कैसे लिखोगे बच्चों? ए जी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए जी। एफ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया हुआ बच्चों? 3 न्यूटन, इक्वल्स टू ए जी वेक्टर आप कैलकुलेट कर चुके हो, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्या इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो बच्चों? बिल्कुल, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यूं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों बताओ? एफ का वैल्यू आ गया क्या? 3 ऊपर में चला जाएगा, और ये 1 + 1 3 √3 और 3 चला जाएगा तो कट जाएगा बच्चों। तो क्या ऐसा आ गया? क्या फोर्स वेक्टर टर्म में आ गया बच्चों? जो हम लोग से पूछा गया था, क्या कैलकुलेट हो गया, है ना। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल हो तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए। और फिर हम लोग आगे ऐसे प्रोसीड करके कैलकुलेट किए, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हो वेक्टर का, तो मैं उसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, है ना, आप उसको देख लेना। अगर ये वीडियो समझ में आया हो बच्चों, लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, ताकि ऐसा कंटेंट आपके और दोस्तों तक पहुंच पाए, है ना। अगर कोई भी क्वेरी हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपका हेल्प करने का पूरा कोशिश करता हूँ, है ना। चलो, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।